हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का फैसला। एक मामले में उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का निर्णय दिया, पूर्ण करने के आदेश दिए। कितना गंभीर विषय है। और मुख्यमंत्री अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं कि जी पिछली सरकार ने तो 5,000 करोड़ की नीलामी की। काहे की नीलामी की? कौन सा संस्थान नीलाम किया? कौन सा संस्थान को हुआ? आप तथ्यों पे बात करो। सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना ये सही बात नहीं। आत्मचिंतन करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जजेस पर कमेंट करने की बजाय वो इस बात को देखें, क्या उनके वकीलों ने पैरवी की सही ढंग से? क्या उन्होंने अपने जिन मित्रों को एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा है, क्या उन्होंने सही ढंग से मामले की पैरवी की? चिंता तो उस बात की करनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री जजों पर कमेंट कर, उनके निर्णयों पर कमेंट कर, ये लोकतंत्र में सही नहीं। हमने तो सुना था, कांग्रेस के ही लोग बोलते थे, विधायक तक बोलते थे कि मुख्यमंत्री थोड़े डिक्टेटर है, तानाशाह है। पर जजेस के निर्णय पर जो कमेंट दिया, उससे लगता है उनके विधायक सही बोलते। अभी वो मामला ठंडा नहीं पड़ा, कल एक और मामला आ गया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के 18 होटलों को तुरंत बंद करने के आदेश। सरकार तो गुणगान कर रही थी, हमारे राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है, उस जिला में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, उस जिले में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु आपके 18 होटलों घाटे पे चल रहे हैं, उनको लाभ पर लाने के लिए आपने प्रयास नहीं किए। मामला अगर अदालत में गया तो आपके मित्रों ने सही ढंग से पैरवी नहीं की। और आज आदेश आ गया 18 होटलों को बंद करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन के मामले में वो अपील में जाएंगे, तो क्या इस मामले में भी अपील में जाएंगे या कोर्ट के निर्णय का सहारा लेकर ये 18 होटल अपने मित्रों को लीज पर दे देंगे? स्पष्ट करें मुख्यमंत्री। हमें तो लगता है जिस तरह से ये मित्रों की सरकार चली, मित्र सीपीएस, मित्र कैबिनेट रैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मित्र एडवोकेट जनरल, मित्र एडिशनल एडवोकेट जनरल, अब जो मित्र बचे कहीं उनको ये जो आदेश आया उसका सहारा लेकर ये होटल लीज पर ना। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित निर्णय दिया, जजमेंट दी, 6 सीपीएस हटाने के बारे में फैसला सुना। हम तो शुरू से कह रहे थे, जब से मुख्य संसदीय सचिव बने, कि इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है, गैर कानूनी और सरकारी खजाने पर बोझ है, फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रही। मामला अदालत में गया और मुख्यमंत्री जी ने ये सीपीएस बने रहे, इसके लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट्स हायर किए। करोड़ों रुपए खर्च किया गया इस मामले पर ताकि ये सीपीएस बने रहे। उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया उनको हटाने का, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां भी सीनियर एडवोकेट किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए पहले सरकारी खजाने से खर्च हुए, करोड़ों अब खर्च होंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इन 6 मुख्य संसदीय सचिवों को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हटाना नहीं चाहते? आप आर्थिक स्थिति का रोना तो रोते हैं, सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोकर कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को नहीं देते। 1500 संस्थान प्रदेश में बंद करते हैं कि खजाना खाली है, परंतु इन 6 विधायकों को सीपीएस बनाए रखना
इस पर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर रहे हैं, ऐसी आपकी क्या मजबूरी है। वैसे तो इस सरकार ने अनेक फैसले लेकर, चाहे टॉयलेट टैक्स लगाकर, चाहे समोसे की सीआईडी जांच करवाकर, प्रदेश में हिमाचल सरकार को मजाक का विषय बनाया है। अब एक और नोटिफिकेशन आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी की कि जो मुख्यमंत्री जी की सरकारी बैठक हो, सरकारी कार्यक्रम हो, जो अनेक विभाग की बैठकें हों, मुख्यमंत्री जी की वही फोटो छापी जाए जो पब्लिक रिलेशन अप्रूव करे। लाइन क्या लिखी है? इन सम केसेस these photographs portray inappropriate gestures and could potentially harm the public image of the honorable CA। मतलब सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री की इमेज फोटो से बनती है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, फोटो से इमेज नहीं बनती, जनहित में काम करने से इमेज बनती है। प्रदेश हित में काम करके निर्णय लेकर इमेज बनती है। समोसा नहीं मिला तो सीआईडी की जांच कराकर इमेज नहीं बनती। जनता पर टॉयलेट टैक्स लगाकर इमेज नहीं बनेगी। जब तक आप जनता के हित में निर्णय नहीं लेंगे, तब तक आपकी इमेज नहीं बनेगी। फोटो जितने मर्जी अच्छे छपवा दें। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में, जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।